नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं जितेंद्र सरकारी सेवा यूट्यूब चैनल। जितेंद्र सरकारी सेवा में आज बात जन जागरूकता की, और जन जागरूकता की बात में आज बाहुबली और कटप्पा के संवाद की। बाहुबली के नेतृत्व में माहेश्मती साम्राज्य उन्नति के शिखर पर थी। प्रजा अपने राजा से बेहद खुश थी। राजा बाहुबली भी अपने मंत्रिमंडल के साथ मिलकर योजनाएं बनाने में व्यस्त थे। तभी अचानक कटप्पा बाहर से चिल्लाते हुए आए और बोले कि महाराज, गजब हो गया, प्रजा एक साइबर अटैक का शिकार हो गई है। प्रजा अब साइबर ठगी का यहाँ पर शिकार बनते जा रही है। बाहुबली ने पलटकर पूछा कि हमारी प्रजा तो बेहद समझदार है और उन्हें कोई नहीं ठग सकता। ऐसे में कटप्पा ने कहा, ऐसा हुआ है महाराज, आप मेरे द्वारा बताए गए इस आर्टिकल को ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। कटप्पा ने दैनिक भास्कर में लिखे एक आर्टिकल को शब्दशः पढ़ना शुरू किया। देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए फर्जी वॉइस कॉल से जुड़े साइबर स्कैम बढ़ रहे हैं। ये असली वॉइस से इतने मिलते हैं कि उन्हें पहचान पाना बेहद मुश्किल है। कटप्पा को टोकते हुए बाहुबली ने कहा कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई क्या होता है। कटप्पा ने महाराज बाहुबली को बताया कि महाराज, एआई एक कंप्यूटर प्रोग्राम है और यह कुछ भी कर सकता है। ये आपका फेक वीडियो भी बना सकता है और आपके आवाज़ को कॉपी भी कर सकता है। इतना सुनकर बाहुबली राजा चिंतित हो गए। उन्होंने कटप्पा से कहा कि आगे की कहानी बताओ। कटप्पा ने खबर पढ़ना जारी रखा। हाल ही में मुंबई के पवई इलाके में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां पर एआई वॉइस क्लोनिंग के जरिए एक 68 वर्षीय बिजनेसमैन से 80,000 रुपये की ठगी कर ली गई। दरअसल खुद को दुबई में भारतीय दूतावास का अधिकारी बताकर एक व्यक्ति ने कॉल किया और कहा कि आपके बेटे को दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे आजीवन कारावास की सज़ा हो सकती है। खास बात यह थी कि व्यक्ति ने फ़ोन पर बिजनेसमैन को उसके बेटे की आवाज़ भी सुनाई, जिसमें वह रो रहा था और बचाने की गुहार लगा रहा था। बेटे की आवाज़ सुनकर हड़बड़ाए बिजनेसमैन ने तुरंत ऑनलाइन 80,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। कुछ देर के बाद बिजनेसमैन ने दुबई में बैठे अपने बेटे को फ़ोन लगाया तो पता चला कि वह पूरी तरह सुरक्षित है और अपने घर पर है। उसे किसी ने गिरफ्तार नहीं किया था। फ़ोन पर उसके बेटे की आवाज़ से मिलती तो जो आवाज़ उसने सुनी वो दरअसल एआई वॉइस क्लोनिंग के जरिए बनाई गई थी। एआई वॉइस क्लोनिंग इतनी सफाई से आवाज़ की कॉपी करता है कि असली नकली का फ़र्क कर पाना मुश्किल है। इतनी बात सुनकर बाहुबली ने कटप्पा को फिर टोका और कुछ सवाल दागने शुरू किए। महाराज ने कहा कि वॉइस क्लोनिंग आखिर होती क्या है, तो कटप्पा ने यहाँ पर जवाब दिया, वॉइस क्लोनिंग साइबर ठगी का एक नया तरीका है महाराज, जिससे साइबर ठग एआई वॉइस क्लोनिंग के जरिए लोगों को किसी दोस्त, रिश्तेदार या परिचित की आवाज़ में कॉल करते हैं, फिर खुद को किसी मुसीबत में बताकर रुपए की डिमांड करते हैं। साइबर ठगों के झांसे में ज़्यादातर लोग आसानी से इसलिए आ जाते हैं क्योंकि फ़ोन पर सुनाई देने वाली आवाज़ हूबहू उनके परिचित से मिलती जुलती होती है। महाराज बाहुबली इतना सुनते ही कटप्पा को फिर से रोकते हैं और फिर से एक सवाल दागते हैं, साइबर ठग दोस्त, रिश्तेदार या परिचित जैसी आवाज़ कैसे निकालते हैं? तो फिर कटप्पा ने यहाँ पर फिर से एक रिपोर्ट को पढ़ना शुरू किया। दरअसल साइबर ठग पहले कस्टमर केयर या एग्जीक्यूटिव या कोई अनजान व्यक्ति बनकर आपके किसी परिचित को कॉल करते हैं और कुछ देर बाद बात करके उस कॉल की रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। इसके बाद एआई वॉइस क्लोनिंग में आवाज़ को डालकर उसकी एक कॉपी तैयार करते हैं और उससे कुछ भी मनचाहा बुलवा लेते हैं। फिर आपको कॉल करके किसी तरह की मुसीबत में होने का झांसा देते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब पर बहुत से लोगों के वीडियो, व्लॉग्स या रील्स होते हैं जिसमें उनकी खुद की आवाज़ होती है। साइबर ठग उस आवाज़ को निकालकर पहले एआई वॉइस क्लोन टूल्स में डालते हैं, जिसके बाद आसानी से उस व्यक्ति की आवाज़ में ऑडियो या वीडियो जनरेट कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर स्टॉक करके ही साइबर ठग किसी के दोस्त, रिश्तेदार का नाम जान लेते हैं। इतनी रिपोर्ट सुनने के बाद बाहुबली बेहद घबरा जाते हैं और कटप्पा से कौतूहलपूर्वक एक और सवाल पूछते हैं, एआई वॉइस क्लोनिंग स्कैम में साइबर ठग किन लोगों को आसानी से अपना शिकार बना रहे हैं, ये बताओ। कटप्पा ने फिर यहाँ पर एक रिपोर्ट पढ़ना शुरू किया। एआई वॉइस क्लोनिंग स्कैम में वह लोग आसानी से फंस जाते हैं जिनके बच्चे, दोस्त या रिश्तेदार दूर रहते हैं। दूर रहे किसी परिजन की आवाज़ में कॉल आता है जिससे ऐसी बातें होती है कि मेरा फ़ोन खो गया है, मेरे साथ कोई मेडिकल इशू है या मैं अन्य किसी परेशानी में फंस गया हूँ, मुझे इस नंबर पर या स्कैन कोड पर तुरंत रुपए भेज दीजिए। फ़ोन पर ऐसी बातों का झांसा दिया जाता है। चूँकि बच्चे या रिश्तेदार बाहर रह रहे हैं, इसलिए उन्हें मुसीबत में पड़ा जानकर लोग आसानी से भरोसा करके रुपए भेज देते हैं। बाद में पता चलता है कि यह एक साइबर स्कैम था। बाहुबली महाराज इतना सुनकर फिर से कटप्पा को टोकते हैं और उन्हें कहते हैं कि इतना सब कुछ तो जान लिया, लेकिन इसके बचने के उपाय कौन कौन से हैं ये नहीं बताया। तो कटप्पा ने
फिर से अपना रिपोर्ट एक पढ़ना शुरू किया। कटप्पा ने कहा कि महाराज, AI वॉइस क्लोनिंग से बचने के लिए आपको अपने स्मार्टफोन में कॉलर ID फीचर को हमेशा इनेबल रखना होगा, जिससे कौन कॉल कर रहा है और उसकी लोकेशन क्या है यह आपको पता चल सके। अगर किसी परिचित की आवाज़ में नए नंबर से आपसे रुपए की डिमांड की जाए तो उस कॉल को तुरंत काटें, उस व्यक्ति के असली नंबर पर आपको कॉल करना है। अगर स्कैमर खुद को आपका परिचित बता रहा है और फ़ोन खोने की बात कहकर रुपए मांग रहा है तो उनसे कुछ पर्सनल किस्म के सवाल पूछे, जैसे कि यदि कॉलर आपका चाचा बनकर फ़ोन कर रहा है तो उससे वो निजी बातें पूछे जो सिर्फ आपको और आपके चाचा को पता है, जैसे कि हम दोनों आखिरी बार कहाँ मिले थे, फैमिली की किसी भतीजी की शादी किस शहर में हुई है, उनका फेवरेट फूड क्या है, आपके घर का पता क्या है, किसी और रिश्तेदार का नाम पता और डिटेल क्या है, यह सभी बातें आपको पूछनी चाहिए। इसके बाद भी कोई शक हो तो उस व्यक्ति से वीडियो कॉल पर एक बार ज़रूर बात कर ले। संतुष्ट होने पर ही रुपए ट्रांसफ़र करें। अगर किसी एजेंसी के नाम से या नंबर से आपसे रुपए की डिमांड की जा रही है तो कॉल को काट कर अपनी तरफ से फ़ोन लगाएं। कई बार साइबर ठग नंबरों को हैक कर लेते हैं, इसे कॉल स्पूफिंग कहा जाता है। जब कॉल को काट कर अपनी तरफ से कॉल लगाएंगे तो कॉल साइबर ठग को नहीं बल्कि असली नंबर पर जाएगा। बाहुबली और कटप्पा के संवाद में आज बस इतना ही। आप देखना जारी रखेंगे जितेंद्र सरकारी सेवा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ हमेशा बने रहिए।